नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं शंकर बनते आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो कहानी है तथागत गौतम बुद्ध की कुछ बातें हैं, जैसी संगत वैसी जीवन, क्योंकि संगत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की जो टॉपिक है वो इसी पे है। बात उस समय की है जब तथागत गौतम बुद्ध काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। वह रोज़ प्रवचन और उपदेश देते थे, जिन्हें सुनने के लिए काफ़ी लोग पहुँचते थे। तथागत की प्रवचन सुनने को एक लड़का रोज़ आता था। वह तथागत गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफ़ी दिन तक वह तथागत गौतम बुद्ध की उपदेश और प्रवचन को सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज़ सुनता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तब तथागत गौतम बुद्ध की बातें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रवचन तो तथागत की डेली सुनता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। मुझे इसके बारे में तथागत गौतम बुद्ध से पूछना चाहिए। अगले दिन वह लड़का तथागत गौतम बुद्ध के पास आता है और तथागत गौतम बुद्ध को बात करने की इच्छा जताता है, लेकिन बुद्ध की प्रवचन शुरू हो चुका था और वह कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पे गुस्सा करता है तो हमें ज़्यादा खुद को नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भी दूसरे को गुस्से के जवाब गुस्से से देते हैं तो हमारे में और उसमें क्या फ़ायदा। हमारे में अगर हम भी गुस्से की जवाब गुस्से से देते हैं और नफ़रत की जवाब नफ़रत से देते हैं तो हमारे और उस व्यक्ति दूसरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध ये प्रवचन दे रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से से हमें गाली दे रहा है और हम भी गुस्से से उसे गाली दे रहे हैं तो हमारे में और उसमें क्या रह जाता है, हमारा नुकसान ही होता है। तब वो वहाँ पे बैठे हुए वो लड़का ये बातें सुनकर वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत गौतम बुद्ध, मैं बहुत दिन से आपके प्रवचन और आपकी उपदेश सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मुझे तो आपकी प्रवचन सुनकर कोई लाभ नहीं हो रहा है। तथागत गौतम बुद्ध अपने प्रवचन को, अपने उपदेश को बीच में रोककर उस लड़के की बात सुनते हैं। जब वह लड़का चुप हो गया तो तथागत गौतम बुद्ध उससे पूछे कि तुम क्या कह रहे थे। तथागत गौतम बुद्ध उस लड़के से पूछे कि तुम क्या कह रहे थे। तब वो लड़का तथागत को सारी बात बताता है फिर दोबारा से, और तथागत तब पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। लड़का बोलता है कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितना होता है, यह आने में कितना समय लगता है। उस लड़का ने तथागत गौतम बुद्ध की बात को उत्तर दिया और बुद्ध ने फिर पूछा कि यह अंतर कैसा होता है। उसने बताया कि मैं काफ़ी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो आ जाता हूँ। तब तथागत गौतम बुद्ध जी ने उस लड़के को एक सवाल कहे कि तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो। तब वो लड़का बोलता है कि नहीं, ये असंभव नहीं है, मैं अब बैठे बैठे घर नहीं पहुँच सकता हूँ। यह प्रश्न सुनकर लड़के को अचंभव लगा, मगर उसने बहुत सावधानी से ये जवाब दिया। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारा प्रश्न और तुम्हारा सवाल का जवाब छुपा हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध बोलते हैं कि प्रश्न में ही तुम्हारा सवाल, प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। अगर तुम हमारे उपदेश, अपने प्रवचन को शांति से सुनते हो, जब तक तुम
उस अच्छी बातें को अपने जीवन में उतारते नहीं हो, जब तक तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, इच्छाओं को त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से या उपदेश सुनने से नहीं होता है, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। फिर तथागत गौतम बुद्ध आगे बोलते हैं, उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। विचार करना से काम नहीं चलता है, उस कार्य को करने से ही कार्य पूरा होता है। तुम सही गलत बातों को जानकारी मिलता है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किसी तरह उतारना होता है। तुम्हें कोई भी बातें को सीखने के बाद उसे अपने जीवन में चाहे सही हो चाहे गलत हो उसे उतारना होता है। एक चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।